सो आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम क्या है? ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक शेप, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और आपकी बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो स्केलेटल सिस्टम बेसिकली क्या है? इट इज़ अ बेसिक फ्रेमवर्क विच गिव्स स्ट्रक्चर, शेप, सपोर्ट टू द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट। यानी हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है, एक शेप भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ हम जो मूवमेंट कर रहे हैं उस मूवमेंट करने में हेल्प करता है। स्केलेटल सिस्टम मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। जो स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है यानी कंकाल तंत्र जो है वो बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। अब एक जो ह्यूमन अडल्ट होता है उसकी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि एक छोटा जो बच्चा होता है जो पैदा होता है उसके अंदर में लगभग 300 या इससे ज़्यादा हड्डियां भी हो सकती हैं। बोन ज़्यादातर हमारी किससे मिलकर बनी है? बोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, कोलेजन एंड मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम। इट मेक्स बोन हार्ड, स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट ब्रेकिंग। जो हमारी बोन है वो मेनली किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन, कोलेजन एंड मिनरल्स से। और सबसे ज़्यादा बोन्स में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। लगभग 70% हमारी बोन में कैल्शियम पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बोन को एक रिजिडिटी मिलती है, यानी स्ट्रॉन्ग जो मजबूत हमारी हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम की वजह से होती हैं। अगर हम अपनी बोन्स में से, अपनी हड्डियों में से कैल्शियम को रिमूव कर लें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाएंगी। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन, यानी रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। यानी बोन में से हमने कैल्शियम को कंप्लीट निकाल लिया, इस प्रोसेस को डीकैल्सिफिकेशन बोला जाता है, जिससे बोन को बिल्कुल सॉफ्ट बनाया जाता है। ये यूज़ किया जाता है जैसे आपको बोन्स की स्टडी करनी हो, बोन्स के बारे में उसकी कटिंग करके देखना हो कि उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, तो उस टाइम पे हम डीकैल्सिफिकेशन का यूज़ करते हैं। अब जो बोन है ये दो टिश्यू से मिलकर बनी है। बोन टिश्यू दो तरह के होते हैं, कॉम्पैक्ट टिश्यू और कैंसिलियस टिश्यू। ये तो दो टिश्यू हैं। जो कॉम्पैक्ट टिश्यू है ये होता है द आउटर लेयर जो होती है आपकी, यानी जिसकी वजह से आपकी जो बोन है क्या होगी? वो हार्ड होगी। कैंसिलस टिश्यू द स्पॉन्जी इनर लेयर दैट कंटेन्स रेड बोन मैरो, यानी बोन के अंदर का जो मटेरियल होता है जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है, जिसके अंदर में रेड बोन मैरो होती है। रेड बोन मैरो में सभी तरह की ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। हमने स्केलेटल सिस्टम को पढ़ लिया कि 206 बोन हैं, लेकिन ये 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, क्या इनके नाम होते हैं, आओ हम उनके नाम के बारे में पढ़ते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि स्केलेटल सिस्टम में लगभग 206 हड्डियाँ होती हैं। ये 206 हड्डियाँ दो भागों में डिवाइडेड हैं। ऑक्सिलरी स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ऑक्सिलरी में होती हैं 80 बोन्स और अपेंडिकुलर में होती हैं 126 बोन। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो कितनी हो जाएंगी? 206। ऑक्सिलरी में क्या क्या आता है आपका? स्कल में होती हैं लगभग 22 हड्डियाँ। फिर आता है आपका हायोइड यानी कंठ, एक हड्डी होती है। फिर आता है आपका ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिटरी ऑसिकल यानी कान की हड्डियाँ, एक कान में 3 हड्डी, दो कान में 6 हड्डियाँ। फिर आपका आता है रिब्स यानी पसलियाँ और स्टर्नम यानी सीने वाली हड्डी। 24 पसलियाँ, एक सीने वाली हड्डी, हो गया 25। फिर आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, इसमें होती हैं 26 बोन। जब इनको काउंट करोगे 22 और 123, 23 और 6 29, 29 और 25 54, 54 और 26 80, यानी 80 बोन होती है हमारे
ऑक्सिलरी स्केलेटल सिस्टम में। फिर आते हैं हम अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं। इसमें होगा पेक्टोरल गार्डन यानी कंधे और कॉलर की हड्डियाँ, इसमें 4 हड्डियाँ होंगी। फिर हो गया आपका अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हो गया आपका 60 बोन। पेल्विक गार्डन 2 बोन। लोअर लिम्ब 60 बोन। आपका जो अपेंडिकुलर सिस्टम है इसमें लगभग 126 बोन होती हैं। 126 बोन आपकी कैसे होंगी? पेक्टोरल गार्डन 4 हड्डियाँ, अपर लिम्ब 60 हड्डियाँ, पेल्विक गार्डन 2 हड्डियाँ और लोअर लिम्ब 60 हड्डियाँ। अब ये कहाँ कहाँ पर हैं और इनके क्या क्या नाम हैं उनके बारे में हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। You can take screenshot. ऑक्सिलरी स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल का मतलब हो गया खोपड़ी। इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। अब ये स्कल जो है ये भी 2 भागों में डिवाइडेड है, क्रेनियम और फेशियल। ठीक है, क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं, यानी जो ऊपरी गोला है इसको क्रेनियम बोला जाता है। इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं और जो फेशियल है इसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल हो गई आपकी 22 हड्डियाँ। क्रेनियम में क्या क्या होगा मैं यहाँ पे देखो डायग्राम बना देती हूँ। एकदम रफ डायग्राम बनाएंगे। ये हो गई आपकी फ्रंटल यानी माथे वाली हड्डी। फ्रंटल एक होती है। फिर आती है आपकी पैराइटल, फिर टेम्पोरल, फिर ऑसिपिटल, फिर देखिए यहाँ पे होगी इथमॉइड एंड सिफनॉइड। इथमॉइड और सिफनॉइड। देखो मैंने बताया था आपको क्रेनियम में 8 हड्डियाँ होती हैं। तो 8 कैसे हैं? एक हो गई फ्रंटल यानी ये वाली हड्डी, 2 हो गई आपके यहाँ पे पैराइटल, 2 यहाँ पर हो गई टेम्पोरल, एक पीछे ऑसिपिटल। इथमॉइड और सिफनॉइड आपके ईयर और आंखों के बीच में होती है यानी अंदर की साइड होती है, ये बाहर से नहीं दिखेंगी। तो काउंट करो देखो, फ्रंटल 1, 2 पैराइटल 3, 2 टेम्पोरल 5, 1 ऑसिपिटल 6, 1 इथमॉइड 7 और 1 सिफनॉइड 8। ये 8 हड्डियाँ आपके क्रेनियम में होती हैं। अब आप इसको याद कैसे करोगे? ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथमॉइड, सिफनॉइड। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद कर सकते हो? फिर पप्पू तो और इंग्लिश सीखेगा। कैसे? फिर पप्पू तो और इंग्लिश सीखेगा। एफ फॉर फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथमॉइड, सिफनॉइड। इस तरीके से आप क्रेनियम की ये 8 हड्डियाँ याद कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। अब हम पढ़ते हैं फेशियल बोन के बारे में कि फेस में हमारे
फेशियल बोन कौन कौन सी होती हैं? 14 तो होती हैं। अभी 14 कहाँ कहाँ पर है? ये डायग्राम बनाएंगे हम। ये हो गया फ्रंट का फेस, हमेशा रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। मेन नेमिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बोन कहाँ पर होती है। ठीक है, तो जहाँ हम शुरुआत करते हैं आंखों से। आंखें जो आपकी जिस बोन के अंदर में फिट होती हैं उसको क्या बोला जाता है? लैक्रिमल बोन। 2 आंखें तो 2 हड्डियाँ होंगी। फिर आते हैं आपके नेजल बोन, यानी आपकी नाक की हड्डियाँ 2 भागों में डिवाइडेड है। नाक की हड्डी में जो कैविटी है जिसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, उस कैविटी को, उस मेम्ब्रेन को सेप्टम बोला जाता है, जो एक कैविटी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो आपकी जो नाक है ये कैविटी है, होलो स्पेस है, इसको जो लेफ्ट एंड राइट 2 भागों में डिवाइड कर रही है, उस मेम्ब्रेन को सेप्टम बोला जाता है। तो नेजल बोन कितनी हो गई आपकी? 2। फिर आता है आपका इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये भी 2 होंगी। फिर यहाँ पे टिप पर जो हड्डी होती है इसको बोला जाता है वोमर। क्या बोला जाता है? वोमर, एक बोन। फिर चीक बोन आपकी, इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन 2 होंगे, लेफ्ट एंड राइट। फिर मैक्सिला 2। फिर ये ऊपरी जो जबड़ा है आपका दैट इज प्लेटाइन, और एक मैंडिबल। अभी 14 हड्डियाँ कैसे हैं? 2 हो गई आंखों की लैक्रिमल बोन, 2 नेजल बोन, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्का, और यहाँ टिप पर होती है वोमर। ये जो है कार्टिलेज है, कार्टिलेज के जस्ट नीचे जो यहाँ पर होगी टिप पर, इसको वोमर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं चीक्स बोन, जहाँ पे आप ऐसे स्माइल कर रहे हो ना, तो ये कौन सी चीक बोन्स, इसको जाइगोमेटिक बोला जाता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ है। फिर आते हैं आपके मैक्सिला, यानी नाक और लिप्स के बीच में वाली जो बोन है इसको बोलेंगे मैक्सिला। फिर यहाँ पर ये वाली जो बोन है, जॉ लाइन जो है, ये वाली ऊपर वाली प्लेटाइन, ऊपरी जबड़ा भी बोलते हैं इसको, और नीचे जो निचला जबड़ा है आपका ये है मैंडिबल। पूरे स्कल में ये ओनली बोन है जो मूव करती है, यानी स्कल में जो 22 हड्डियां हैं, 21 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। एकमात्र एक ये मैंडिबल यानी निचला जबड़ा है जो मूव करता है। आप खाना खा रहे हो, आप बात कर रहे हो, सिर्फ मैंडिबल ही है जो मूव करता है, बाकी 21 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? लैक्रिमल, नेजल, इंफीरियर, वोमर, जाइगोमेटिक, मैंडिबल, प्लेटाइन, मैंडिबल, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे इसको? आप शॉर्ट फॉर्म कुछ भी बना सकते हो। एल से हो गया लैक्रिमल 2 बोन, नेजल बोन 2, इंफीरियर नेजल कॉन्का 2, वोमर 1, 2 2 2 1 7 बोन, जाइगोमेटिक 2, मैक्सिला 2, प्लेटाइन
2, मैंडिबल 8, 2 2 2 1, यानी 7 हड्डियां हो गई ऊपर, 7 हड्डियां नीचे। ऊपर वाले फेस में 7, नीचे वाले फेस में 7, टोटल 14 हड्डियां हो गई आपके फेस में। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, इंफीरियर नेजल कॉर्ड का वॉर्मर, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, प्लेटाइन, मैंडिबल। क्लियर है यहाँ तक? अब स्कल के बाद में यहाँ पर एक यू शेप की बोन होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है, छोटी सी होती है, वैसे इतनी बड़ी नहीं होती है, जिसको कंठ वाली हड्डी भी बोलते हैं, जिसका नाम है हायोइड। क्या नाम है? हायोइड। ये पूरे शरीर में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी भी बोन से अटैच नहीं है। इसको फ्लोटिंग बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग बोन, यानी कंठ वाली हड्डी। जब आप पानी पीते हो तो आपने देखा होगा ये इसे ऊपर नीचे मूवमेंट कर रही है, तो ये क्या होती है यहाँ पे? हायोइड। यहाँ पर आपका साउंड बॉक्स भी होता है, लैरिंक्स बोलते हैं जिसको, यहीं पर आपकी हायोइड होती है, ठीक है। ये एकमात्र फ्लोटिंग बोन है आपके शरीर में। हमने स्कल पढ़ लिया, हायोइड पढ़ लिया, इसके बाद आता है ऑडिटरी ऑसिकल, यानी कान की हड्डियाँ। कान की हड्डियाँ, ऑडिटरी ऑसिकल। ऑडिट यहाँ पर भी वर्ड आता है, ऑडियो यानी सुनने वाली बात हो रही है, और सुनते कहाँ से हैं? कान से, ठीक है। इसे डायग्राम बना लेंगे। मैं जस्ट आपको याद कराने के लिए ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। पहली जो बोन होगी उसको बोलते हैं मैलस, फिर सेकंड जो होती है इंकस, और लास्ट वाली स्टेप्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आप बोलोगे स्टेप्स। स्टेप कहाँ पर है? कान की हड्डी। तो पहले होगा मैलस, इंकस, स्टेप। शॉर्ट फॉर्म कैसे होगी इसकी? मिस। मैलस, इंकस, स्टेप। 3 हड्डियाँ लेफ्ट कान में, 3 हड्डियाँ राइट कान में, टोटल हो गई 6 हड्डियाँ, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल में होती हैं 6 हड्डियाँ। तो हमने अभी तक पढ़ी हैं 22 पढ़ी थी हमने स्कल में, 1 हो गई हायोइड, 6 हो गई ऑडिटरी ऑसिकल, यानी अभी तक हमने कितने पढ़ लिए हैं? 22, 23 और 6, 29 बोन हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ते हैं रिब्स और स्टर्नम। स्टर्नम यानी इसे चाकू की तरह जो हड्डी होती है हमारे सीने में, बीच वाली जो हड्डी होती है इसको स्टर्नम बोला जाता है। ऐसे चाकू जैसी शेप होती है इसकी, ठीक है। स्टर्नम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। फिर ऐसे पसलियाँ शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो पहली 7 पसलियाँ हैं हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच है। किसके थ्रू अटैच है? कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू। किसके थ्रू अटैच है? कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू। फिर 8 9 10, इधर भी 8 9 10, 8 9 और 10,
ये आपकी 7वीं पसली से जुड़ी हुई होती हैं। 8, 9 और 10 इनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स। क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच ना होकर 7वीं पसली से जुड़ी हुई होती हैं। पीछे आपकी होती हैं रीढ़ की हड्डियाँ, वहाँ से आपकी निकलती हैं 11, 12, 11वीं और 12वीं पसली। ना तो ये किसी पसली से जुड़ी हुई है, ना ही स्टर्नम से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, कि ये फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। 11 और 12, तो 12 पसलियाँ लेफ्ट साइड में, 12 पसलियाँ हो गई राइट साइड में, टोटल हो गई 24 और एक हो गई स्टर्नम यानी 25। तो ये होती हैं हमारे पसलियाँ। पहली 7 हड्डियाँ डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होती हैं थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। 8वीं, 9वीं और 10वीं पसलियाँ जो हैं ये 7वीं पसली से जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। 11 और 12वीं जो आपकी रिब्स हैं ये ना तो किसी स्टर्नम से अटैच है, ना ही किसी पसली से अटैच है, तो इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है कि इस तरीके से फ्लोट कर रही है, ऐसे चाकू की तरह दोनों साइड से निकली हुई होती हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टोटल हमने अभी तक कितनी पढ़ ली है? 54 बोन हो गई है हमारे यहाँ पे। लास्ट हमारा बचा है वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डियाँ। 26 हड्डियाँ होती हैं। कैसे हम करेंगे इसको? इस तरीके से एस शेप बनानी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 हड्डियाँ होती हैं आपकी नेक में, गर्दन में, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन, ठीक है, जिनको हम इस तरीके से C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 के नाम से भी जानते हैं। यानी 7 हड्डियाँ हमारी गर्दन में होती हैं। चाहे जिराफ हो, जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है, लेकिन उसकी नेक में भी 7 हड्डियाँ होती हैं। मैमल्स की कुछ पहचान होती है कि कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, जैसे कोई छोटा सा जानवर हो या कोई बड़ा जानवर हो, उसकी नेक में भी 7 हड्डियाँ ही होंगी। इसको सर्वाइकल कर्व बोलेंगे। फिर आता है आपका थोरैसिक कर्व। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हड्डियाँ होती हैं आपके थोरैसिक रीजन में। थोरैसिक यानी कंधे से कमर तक का जो रीजन होता है, इसको थोरैसिक बोला जाता है। तो आगे जो थोरैसिक रीजन है उसमें होती हैं 12 पसलियाँ, जो पीछे वाला थोरैसिक रीजन है उसमें होती हैं 12 रीढ़ की हड्डियाँ, इसको हम बोलेंगे थोरैसिक रीजन। तो इनको किस तरीके से याद किया जाता है? T1, T2, T3, T4 इस तरीके से T12 तक होती हैं। ठीक है, थोरैसिक। इसके बाद आता है आपका निचली कमर। 1, 2, 3, 4, 5 निचली कमर, जिसमें 5 हड्डियाँ होती हैं और इसको लंबर बोला जाता है, यानी निचली कमर या लोअर बैक। 5 हड्डियाँ होंगी। इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? L1, L2, L3, L4, L5 5 हड्डियाँ आपकी निचली कमर में होती हैं। फिर एक होती है आपकी सैक्रम और एक होती है कॉक्सिक्स, इसको टेल बोन भी बोला जाता है। सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। अडल्ट में 26 बोन होती हैं, बट बच्चों में ये बोन 33 होती हैं। 33 कैसे? बच्चों में सैक्रम होती है 5 और कॉक्सिक्स होती है 4। तो जब बड़े हो जाते हैं तो फ्यूज होकर ये 8 रह जाती है
पीस भी फ्यूज होकर सिर्फ एक रह जाती हैं। तो टोटल हम देखेंगे बच्चों में 7 और 12 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33 बोन होती हैं बच्चों में और 26 होती हैं अडल्ट में। देखो 12 और 7 19, 19 और 5 24, 25 और 26 होती हैं अडल्ट में और बच्चों में होती हैं 33। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ऑक्सिलरी स्केलेटल सिस्टम। यहाँ पे देखो काउंट करेंगे 22 और 23, 23 और 6 29, 29 और 5 54, 54 और 26 80। ऑक्सिलरी में होती हैं 80 बोन। यहाँ तक हमारा ऑक्सिलरी सिस्टम कंप्लीट होता है। ये 80 बोन हमने पढ़ ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अपेंडिकुलर, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम।